और मुझे न्याय चाहिए। मुझे बुलडोजर बाबा से निवेदन है कि कृपया या हमें रहने के लिए जगह दें या इन लोग को यहाँ से निकालें या हमको निकाल दें या हमें घर दे कहीं रहने के लिए। मारने में संजय थे, सबसे पहले संजय ही मुझे मारे थे। मेरा ब्लाउज तक फाड़ दिए, मेरा साड़ी फाड़ दिए। और उनका लड़का आकाश था। हर बार मैं 18 साल से यही देखते रही हूँ कि वो बाहर मेरा लाइट काट देंगे और जब मैं बाहर पल्ला दरवाज़ा खोलकर निकलूँगी देखने के लिए तो वो मुझे मारेंगे। और मेरी बच्ची को जब मारे थे वो बहुत डेरी सहमी थी और उससे दस्तखत कागज़ पर करवा लिए। उसमें जो मारे पीटे उनका नाम नहीं लिखा गया। हमारा सामान की लिए नोच कर ले गए, मेरे बच्ची का कील नोच कर ले गए, मेरा पायल नोच कर ले गए और मेरा मोबाइल छीन कर ले गए। पहले भी मारपीट हुई थी? पहले भी मारपीट। मुझे 18 साल से लोग ऐसे ही मारते हैं। जब मैं नीचे गिर गई फिर उसके बाद में गीता गिरी और मानसी गिरी, कोमल गिरी, मायावती और गोलू और चांदनी, 8 लोग मिलकर मुझे बेजान मारा बेरहमी। कौन है ये? मेरे पड़ोस के रहने वाली मेरी जेठ जेठानी है। मैं किसी तरह से खेती पाती करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ और ये लोग मुझे रहने नहीं दे रहे कि यहाँ से भाग जाओ, उन्हें जान से मार देंगे। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर या अपराध को लेकर प्रदेश सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे लेकिन अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इटिया थोक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला हमारे साथ, गुड़िया गिरी, ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोंडा में आई हुई हैं अपने बहन के लड़के के साथ। कई वर्षों से यह परेशान है। एक FIR भी दर्ज की गई है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक FIR 4 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनको मारा पीटा गया है, आप देख सकते हैं। इनके हाथ में चोट लगी हुई है और बाकायदा बीगो इनको लगा हुआ है। इसका मतलब ये शायद एडमिट भी रही हूँ। तमाम तरह की चोटें इनको आई हैं और कोई और नहीं, इनके परिवार के लोग ही इनको परेशान कर रहे हैं। इनके पति नशा मुक्ति केंद्र में हैं, चूँकि वो नशा करते हैं जैसा इन्हें बता रही हैं। ये घर पे अकेले रहती हैं, किसी तरीके से गुजारा करती हैं। पति के दवा इलाज का जो नशा मुक्ति केंद्र में खर्चा आता है वह भी जमा करती हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। भैया मेरा नाम गुड़िया गिरी है। कहाँ की रहने वाली हैं? रमापुर नायक की। थाना इटिया थोक। आज कप्तान साहब के ऑफिस आई हैं, क्या हुआ है? वहाँ थाने पर गए भैया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। और मेरी बच्ची को जब मारे थे वो बहुत डेरी सहमी थी और उससे दस्तखत कागज़ पर करवा लिए। उसमें जो मारे पीटे उनका नाम नहीं लिखा गया, न मेरा नाम लिखा गया। और मेरा सामान जो जेवर चुराए थे, पैसा, मेरा मोबाइल छीन कर ले गए, वो कुछ भी नहीं लिखा गया। कौन कौन थे मारने पीटने? मारने में संजय थे, सबसे पहले संजय ही मुझे मारे थे। मेरा ब्लाउज तक फाड़ दिए, मेरा साड़ी फाड़ दिए। और उनका लड़का आकाश था। जब ये लोग नीचे, जब मैं नीचे गिर गई फिर उसके बाद में गीता गिरी और मानसी गिरी, कोमल गिरी, मायावती और गोलू और चांदनी, 8 लोग मिलकर मुझे बेजान मारा बेरहमी। कौन है ये? मेरे पड़ोस के रहने वाली मेरी जेठ जेठानी है। सगे जेठ जेठानी? सगे जेठ जेठानी है। वो कहते हैं कि यहाँ से तुम चली जाओ, नहीं किसी दिन जान से मार देंगे। जान से मार दिए थे, मुझे होश नहीं था। मैं बिलाक में भर्ती थी, मेरी लड़की और मैं। अच्छा, इसके पहले भी कोई FIR दर्ज हुई है? इसकी पहले FIR दर्ज हुई थी। मैं रात को आई थी तो वहाँ कोई नहीं था। पहले भी मारपीट हुई थी? पहले भी मारपीट। मुझे 18 साल से लोग ऐसे ही मारते हैं। मैं 18 साल से अपनी इज्जत बचाती हूँ। FIR में किन लोगों का नाम था? उस FIR में संजय, गीता और मायावती, मानसी, कोमल, चांदनी, गोलू, 4 लोगों का नाम उसमें है। उस पहले वाले में 4 लोग के ही नाम लिखे हैं। जब मैं यहाँ आई हूँ मैंने अपना FIR देखा तो उसमें देखा कि सब लोग का नाम नहीं है, केवल 4 लोग का नाम है। अच्छा। फिर मैं कप्तान साहब के पास आ जाई हूँ यहाँ। तो इसी मारपीट का मुकदमा लिखा गया है? इसी मारपीट का मुकदमा हमारे तरफ से लिखा गया। पहले नहीं, पहले वो लिखवाए, मेरा बाद में लिखा गया है। अच्छा। वो भी 4 लोग पर, बाकी 4 को छोड़ दिए। पति आपके कहाँ? पति नहीं है, नशा मुक्ति केंद्र में है। वो बहुत ड्रिंक करते थे। इन्हीं लोगों ने उनको पिलाते और हम लोग को मार खिलवाते हैं, चिप्पड़ पिलाते हैं। वो मरने के कटगार पे थे, इसलिए मैं वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में अयोध्या एडमिट कर रखी हूँ। वहाँ मुझे 10,000 रुपये महीना देना पड़ता है। मैं किसी तरह से खेती पाती करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ और ये लोग मुझे रहने नहीं दे रहे कि यहाँ से भाग जाओ, उन्हें जान से मार देंगे। पैसा कैसे देती हैं? पैसा मैं अपना जेवर था कुछ पहले मैं बेची थी, फिर और मैं सोनापति से उधार पैसे सूद पर ली थी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपका सामान वामान भी ले लिए हैं? हमारा सामान की लिए नोच कर ले गए, मेरे बच्ची का कील नोच कर ले गए, मेरा पायल नोच कर ले गए और मेरा मोबाइल छीन कर ले गए। पैसा वैसा भी कह रही हैं? पैसा था, पैसा वहाँ घर में जब घुसे पहले मारने के लिए, वहाँ मेरा पैसा रखा था नशा मुक्ति केंद्र में, मुझे जमा करना था 20,000 रुपया 5 तारीख को। वो पैसा उठा कर ले गए।
ये FIR जो लिखी गई है जो उसी संदर्भ में लिखी गई है। उसी संगत में लिखी गई, लेकिन पूरी बातें नहीं लिखी गई है, कुछ बातें छोड़ दे गई है, इसलिए कि मैं वहाँ थी नहीं, मेरी लड़की थी, उसको क्या पता कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। इसी 25 को लिखा गया है। इसी 25 को। अच्छा, इसके पहले और कोई मुकदमा लिखा गया? इसके पहले और कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, पहले चलता था झगड़ा, उसका मुकदमा चल रहा है। अच्छा, तो आप यही आए कप्तान साहब से कि जो बातें आपकी थी नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई है, और मुझे न्याय चाहिए। मुझे बुलडोजर बाबा से निवेदन है कि कृपया या हमें रहने के लिए जगह दें, या इन लोग को यहाँ से निकालें, या हमको निकाल दें, या हमें घर दें कहीं रहने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि जो तहरीर आपने दी वो तहरीर बदल दी गई? वो बदल दी गई है, जो आपने दिया उसको नहीं लिखा गया? उसको नहीं लिखे हैं वो लोग। और जब मैं वहाँ जाती हूँ, बोलती हूँ कि मेरा मोबाइल, मेरा कुछ सर जी मिल नहीं रहा है, बोलते हैं घर जाओ, मैं घर भेज दूँगा, घर पर कोई आते भी नहीं है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं बुलडोजर बाबा से कि कृपया इनका घर गिरवाइए। ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बगल में मंदिर है, मंदिर में मांस मछली बनाकर खाते हैं, रहते हैं, लाइट काट देते हैं कि रात को अंधेरा रहे। हमारे घर पर रात को चढ़कर आते हैं। माँ बेटी मैं अकेली हूँ, जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे बेरहमी से मारा जाता है। नाजायज मैं कुछ करती भी नहीं हूँ सर जी। कोई मामला नहीं? कोई मामला नहीं है। मैं माँ बेटी के 2 लोग हूँ सिर पर घर पर। एक मेरी बच्ची छोटी है 10 साल की, एक मेरी बच्ची 16 साल की है, एक मैं हूँ बस। तो ऐसे तो कोई नाजायज कोई झगड़ा करेगा नहीं? ऐसे ही करते हैं। वो मेरा लाइट काट देते हैं जब मैं बाहर निकलती हूँ देखने के लिए कि मेरा लाइट कौन काटा है, तो ये लोग बगल में खड़े रहते हैं और इनका घर। ऐसे क्यों? ऐसे ही वो करते हैं हर बार। मैं 18 साल से यही देखते रही हूँ कि वो बाहर मेरा लाइट काट देंगे, और जब मैं बाहर पल्ला दरवाज़ा खोलकर निकलूँगी देखने के लिए तो वो मुझे मारेंगे। ये बताइए ये आखिर वजह क्या है कि आपको ये मारते पीटते हैं लगातार? वजह ये है कि पति ड्रिंक कर रहे हैं, वो मरने की हालत में हैं, वो मर जाएंगे, जायदाद इन लोग को मिल जाएगा, हम लोग कहीं भाग जाएंगे। क्या आपके बेटियां तो हैं? बेटियां हैं, तो बेटियों को कौन दहेज देता है, कौन घर देता है उनको? इसलिए मारते पीटते हैं। कहते हैं यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैं 18 साल से जा नहीं रही हूँ, इसीलिए बेरहमी से हम लोग को घर भर पीटते हैं। तो ये ज़मीन जायदाद मतलब चाहते हैं कि इसीलिए मारपीट करते हैं? इसीलिए मारपीट करते हैं। और हमारी मोदी योगी जी से निवेदन है कि अगर मुझे 10 तारीख तक न्याय नहीं मिला तो हम माँ बेटी फांसी लगाकर मर जाएंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम ना खाने के लिए ना पीने के लिए, जो रहता है मारकर छीन लेते हैं, तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए हम मर जाएं, ज़्यादा ठीक है। ये लोग ले ले, जिनको राजपाट धन दौलत की ज़रूरत है तो ले ही रहे हैं। ये हाल है, जैसा कि इनका आरोप है कि इनके परिवार के ही लोग, इनके जेठ और उनके बच्चे या लोग इनके साथ मारपीट करते हैं। कानून व्यवस्था की बात हमने की, महिलाओं पर अत्याचार या उनके साथ दुर्व्यवहार जो हो रहा है, उनके साथ अपराध हो रहा है, तो उस पर अंकुश तो काफ़ी हद तक लगी है, पुलिस सक्रिय रहती है। लेकिन इनके मामले में इनका आरोप है कि टिया थोक पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए आप पुलिस के बड़े अफसरों के पास आई हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस के बड़े अफसर क्या कुछ इसमें एक्शन लेते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है, और इनका आरोप सही है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।